आज अगर अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं करोगे तो कल किसी और के सपने को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं सतीश प्रजापति, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। तो आप सभी का स्वागत है एक ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एक पावरफुल सेशन में, जिसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे हमारी जिंदगी के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में, कि हमारे जीवन में स्किल और डिग्री का कितना महत्व है और हमारे जीवन के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, डिग्री या फिर एक स्किल, जिसे हम जानेंगे बड़े ही डिटेल में। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक डायरी, एक पेन और अपने बाकी फैमिली मेंबर के साथ ये सेशन अटेंड कर रहे होंगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अटेंड जरूर करें, चाहे वो आपसे एज में बड़े हो या फिर छोटे। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी लाइफ के बारे में, अपने बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में कुछ जान सके और सीख सके और अपने जीवन में बदलाव ला सके। और इस सेशन को सभी अपने दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये सेशन इतना लर्निंग होने वाला है कि इसके बाद जिसको भी आप शेयर करेंगे वो आपको थैंक यू बोलने वाला है, आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, आपकी रेस्पेक्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि आप उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाना चाहते हैं, एक बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के बारे में, इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उसके बाद वह आपको थैंक यू जरूर बोलेगा। यदि आपने अभी तक ऐसा नहीं किया तो अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। इंपोर्टेंट ये नहीं है कि हम दुनिया को कितना पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट ये है कि हम अपने आप को कितना पढ़ रहे हैं, अपने आप को कितना जान रहे हैं, अपने आप के बारे में कितना सीख रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का सेशन, जिसका नाम है डिग्री और स्किल। हमारे जीवन में डिग्री का कितना महत्व है एंड स्किल का कितना महत्व है, या फिर हमारी लाइफ के लिए क्या जरूरी है। जिस प्रकार एक सिक्के में हेड या टेल आना हमारी चॉइस नहीं है, पर हमारी लाइफ में डिग्री या फिर स्किल को चुनना यह हमारी चॉइस है। स्किल और डिग्री एक ही सिक्के के दो ऐसे पहलू हैं, एक साइड डिग्री है तो दूसरी साइड स्किल। पर हमारी लाइफ के लिए स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। जानेंगे कैसे? तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जीवन में जीतता वही है जिसके पास स्किल है। इस पूरी दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है या जितने भी अमीर लोग हैं या जिनको दुनिया जानती है, उन सबके पास एक स्किल होती है जो उनकी वैल्यू होती है, उनकी पहचान होती है। इस दुनिया का चाहे कोई भी पर्सन ले लो, आपके कॉलोनी से, स्टेट से एंड कंट्री से या फिर पूरे यूनिवर्स में, जो भी पर्सन जिसको हम जानते हैं, जिसकी अच्छी रेस्पेक्ट करते हैं एंड वैल्यू करते हैं, उसके पास कोई ना कोई एक स्किल जरूर होगी जिसकी वजह से वह फेमस है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू है। क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन सर, उनकी स्किल है बैटिंग करना, तो वह बैटिंग की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, उनका नाम है, वह क्रिकेट के भगवान है। इसके अलावा कोई भी पर्सन ले लीजिए, जिसके पास स्किल है वह आज फेमस है, एंड जिसके पास स्किल नहीं है वो इस दुनिया में गुमनाम है, बिल्कुल पूरी तरह गुम है। कोई सेल्स में मास्टर है, कोई स्पीकिंग में, तो कोई टेक्नोलॉजी में, तो कोई कंपनी रनिंग में। इस दुनिया में 90% लोगों को अभी अपनी स्किल का पता ही नहीं है, उसको जानते ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, सोनू शर्मा पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर है, एंड रॉबर्ट टी कियोसाकी ये राइटिंग में ऑथर है, बुक लिखने में एक्सपर्ट है। एंड तो ये क्या है? उनकी स्किल है। उनके पास कोई डिग्री है या नहीं है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, नो मैटर उनके पास क्या एजुकेशन है। तो आप बात करते हैं डिग्री की, कि डिग्री एक ऐसा कागज का टुकड़ा है जो आफ्टर 12 5 से 10 साल मेहनत करके, लाखों रुपए खर्च करके आपको दिया जाता है, पर इसके बाद भी 0% चांस रहते हैं कि आपको कोई एक सिक्योर जॉब मिलेगी। तो वहां पर आपको एक टोपी पहनाकर एक कागज का टुकड़ा मोड़कर दे दिया जाता है कि लो अब जाओ और इसको बाकी लोगों को दिखाते रहना। अब आपकी स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्या चीज करना जानते हैं, आप क्या चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, या फिर किस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। और आपको बोल दिया जाता है कि अब आप एक अच्छा नौकर बनने के लिए रेडी हैं एंड तैयार हैं, पर इसके लिए भी आपको अभी स्किल की जरूरत पड़ेगी कि आप किसी के लिए काम कर सके। और एक फैक्ट ये है कि इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और उनमें से
सिर्फ मिलेनियर या बिलेनियर सिर्फ 2 करोड़ लोग ही हैं, पर उनमें से भी 80% ऐसे हैं जिनके पास कोई हाई लेवल की डिग्री नहीं है। अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए या फिर सफल होने के लिए या अमीर बनने के लिए आपको डिग्री की नहीं बल्कि एक स्किल की जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्किल इज मोर इंपोर्टेंट देन डिग्री। डिग्री से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्किल। यदि आपके पास डिग्री भी है तो किसी के यहाँ काम करने के लिए भी आपको एक स्किल का होना जरूरी है, जिससे आप दूसरों के लिए काम कर सकें। तो इसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन क्या है? इसका जो रीजन है वो ये है कि स्कूल और कॉलेज के दौरान सिर्फ हमें थ्योरी सिखाई जाती है, ना कि प्रैक्टिकल। और जो किताबों में पहले लिखा जा चुका है सिर्फ वही पढ़ाते हैं, पर आज क्या बदल रहा है, आज क्या हो रहा है और ये दुनिया कैसे चल रही है, कोई बात नहीं की जाती, कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कुछ सिखाया नहीं जाता। तो फिर हम इस दुनिया से अवगत कैसे हो सकते हैं? जो पुराना पैटर्न है वही चला आ रहा है कि आपको इस किताब के अनुसार पढ़ना है, इसी के अनुसार चलना है और अपने आप को इसी के अनुसार ढालना है और दूसरों के लिए काम करना सीखना है। टाइम पर आना, टाइम पर जाना और टाइम पर खाना खाना। तो जो स्कूल और कॉलेज है वह एक परफेक्ट जगह है अच्छा नौकर बनने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, यदि मैं ये डिग्री अचीव प्रोसेस की बात करूं, यदि इसका कैलकुलेशन आपको समझाऊं, तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द मिलेगा कि भाई साहब ये क्या है और ये चल क्या रहा है, क्या ऐसा भी होता है? तो चलिए जानते हैं। जब तक हम 12th करते हैं तब तक जो मिनिमम कॉस्ट आती है, जो इन्वेस्टमेंट आती है 5 से 6 लाख नॉर्मली आती है एक सरकारी स्कूल की। एंड इसके बाद जब जाते हैं ग्रेजुएशन करने 3 से 4 साल का समय लगता है एंड उस दौरान 3 से 4 लाख रुपए तक भी लग जाते हैं, वो भी सिर्फ एक सरकारी कॉलेज के। पर अब इसके बाद हमें आगे भी जाना है, इसके बाद करेंगे हम मास्टर डिग्री, वो भी होगा आपका लगभग 3 से 4 साल का। और इस समय जो कॉस्ट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, वह थोड़ी और बढ़ जाएगी, यानी 3 से वो हो जाएगी हमारी लगभग 5 के आसपास। यदि हम इसके बाद कोई और डिग्री करते हैं तो वहां पर भी 3 से 4 साल का टाइम लगेगा एंड फिर इसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज्यादा होने वाली है। जहां पर जो कॉस्ट आने वाली है इन्वेस्टमेंट, वो लगभग नहीं, सिर्फ मिनिमम कम से कम 5 से 7 लाख पर एनुअल होने वाली है। तो जब तक वह कंप्लीट होगा 3 से 4 साल में, तो जो मिनिमम कॉस्ट होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, वो होगी 20 लाख। अब इसके बाद यदि हमको काउंट करते हैं तो 10 से 12 साल हमारा टाइम लगता है एंड कम से कम मिनिमम छोटे से छोटा 25 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आती है। पर इसके बाद हमें मिलता क्या है? एक कागज का टुकड़ा एंड इसके बाद जीरो स्किल, यानी हमारे पास कोई स्किल नहीं है, एंड रियल लाइफ एजुकेशन कि हमारे जीवन के बारे में, इस दुनिया के बारे में क्या सीखे, कुछ नहीं। और रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हमने एक्सपीरियंस क्या किया जो हमारी रियल लाइफ में काम आने वाला है या हम हमारी लाइफ में करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जीरो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे आसपास मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी एज आज 30 से 32 साल है और आज भी वो सरकारी जॉब या फिर किसी प्राइवेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मींस तैयारी कर रहे हैं, और जो उनकी अर्निंग है वो बिल्कुल जीरो है एंड इन्वेस्टमेंट डे टू डे अपग्रेड हो रहा है एंड अपडेट हो रहा है और बढ़ते जा रहा है। जब मैं ऐसे लोगों को मिलता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं। और मैं यह भी कह सकता हूं कि ऐसे लोग कुछ 1 2 4 आप भी अपने आसपास देखते होंगे, आप भी ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनकी एज 25 से 30 साल होगी एंड इससे ज्यादा भी हो सकती है और आज भी वो तैयारी कर रहे हैं और अर्निंग बिल्कुल भी नहीं, और फिर भी उनके जॉब लगने का कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है। अब इसी पॉइंट का दूसरा पहलू ये है कि यदि आपकी जॉब लगती भी है तो मिनिमम स्टार्टिंग कितने होगी? 30 या 35 से, पर हमने इन्वेस्ट कितना किया? 25 से 30 लाख। अब जो हमने इन्वेस्ट किया उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी भरपाई के लिए हमें कितना टाइम लगेगा? 7 से 8 साल में उस पैसे को हम रिकवर कर पाएंगे, वो पैसा हमारे पास आ पाएगा जो हमारी लाइफ है उसके रनिंग के लिए। एंड इसके अलावा बहुत सी चीजें होती है मैनेज करने के लिए, तो उनका क्या करेंगे? मीन जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसका रिटर्न लेने के लिए हमें कम से कम 10 से और 15 साल देने पड़ते हैं, तब जाकर हम हमारे जो इन्वेस्ट किया है उसको रिटर्न ला पाते हैं। पर जब तक हम इतना सारा टाइम और इतना सारा टैलेंट गवा चुके होते हैं, 10 से 15 साल स्टडी में देने के बाद
और इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद और जब हमारी जॉब लगती है और आपको यहां तक पहुंचने के लिए भी आपको एक स्किल का होना, आपके अंदर एक काम करने की कला का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी हायरिंग करती है तो सिर्फ डिग्री तो वह सिर्फ देखते हैं, इसके अलावा आपको 6 महीने या फिर 1 साल ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है या फिर आपको पहले से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो फिर हम डायरेक्ट स्किल क्यों नहीं सीखते? क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में जो हमारे सिस्टम शुरू से चला आ रहा है उसमें पहले ही डिग्री को ज्यादा महत्व दिया है, पहले ही डिग्री को ज्यादा इंपोर्टेंस दी है। और अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक ही बहुत ही चौंकाने वाला डेटा कि हमारे भारत में लगभग हर साल 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इंजीनियर बनते हैं, सिर्फ ओनली इंजीनियर। और इसके अलावा जो अलग फील्ड है उसके कैंडिडेट्स अलग हैं, पर उनमें से जो जॉब मिलती है वो मिलती है सिर्फ 2.5 लाख। जो 12.5 लाख जो स्टूडेंट है, इंजीनियर है, वो पूरी तरह बेकार हैं या फिर अपनी लाइफ का गुजारा करने के लिए कुछ भी काम करते हैं। और वहीं दूसरी ओर एक कंपनी है वर्ल्ड फेमस एलन मस्क की, टेस्ला। उस कंपनी में एलन मस्क का जो नियम है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी में यदि आपको जॉब चाहिए तो आपके पास डिग्री है या नहीं है, नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके पास स्किल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यदि आपके पास स्किल नहीं है और यदि आपके पास कोई भी कितनी भी बड़ी हाई लेवल की डिग्री है तो आपको वहां पर जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो टेस्ला के फाउंडर है इलन मस्क, उनका कहना है कि मुझे कंपनी में काम करने के लिए स्किल वाले पर्सन चाहिए, ना कि डिग्री वाले। क्यों? क्योंकि जो काम करेगा वो इंसान करेगा, ना कि उसकी डिग्री। और एक अचीवमेंट और मिलती है हमें, जब डिग्री के बाद जब जॉब लगती है हमारे पास अधिकार नहीं होता खुद का कि हम अपने घर खुद जा सके। जॉब हमें उस मुकाम पर ले जाती है कि हमें खुद अपने घर जाने के लिए किसी और से परमिशन लेनी होती है, हमें खाना खाने के लिए किसी और से परमिशन लेनी होती है और अपने खुद के काम के लिए हमें किसी और से परमिशन लेनी होती है। जिस प्रकार एक टीवी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में होता है, उसी प्रकार हम अपनी लाइफ का रिमोट किसी और के हाथ में दे देते हैं कि अब इसे आपको कंट्रोल करना है, आप जैसा चाहें जो चाहें इससे करवा सकते हैं। अब क्या करें? उड़ना है तो आसमान ढूंढो और भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। अब इसके बाद जो सेकंड पहलू है हमारे सिक्के का वो है स्किल। अब हम बात करेंगे स्किल के बारे में कि स्किल क्या है और किस प्रकार हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है एंड इम्पैक्ट डालती है और क्यों जरूरी है। अब हम बात करते हैं स्किल की। स्किल मतलब पैसा, स्किल मतलब आजादी, स्किल मतलब एंजॉय एंड फ्रीडम। इस दुनिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी है रोनाल्डो, उसकी स्किल है फुटबॉल खेलना, पर उसके पास एजुकेशन डिग्री बिल्कुल नहीं है, यहां तक कि 12th पास भी नहीं है, पर स्किल इतनी बेहतर है कि आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस एंड सबसे महंगा खिलाड़ी है। और जिसकी वजह से उसके पास आज पैसा है, आजादी है, फ्रीडम है एंड फैमिली है और जो वो चाहता है दुनिया में हर चीज उसके पास है, सिर्फ एक स्किल की वजह से, ना कि एक डिग्री की वजह से। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल पर्सन ले लो, उसकी जो पहचान होगी, उसकी वैल्यू होगी, जो सक्सेस हुआ होगा तो सिर्फ स्किल की वजह से। ऐसा क्यों? स्कूल में हमें सिर्फ कुछ ही चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे किसी के लिए काम कैसे करना है, मीन्स नौकरी कैसे करनी है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। और सेकंड, अपने आप को सीमित रखो कि जितने ज्यादा उतने पैर पसारो, जितना हम कर सकते सिर्फ उतना ही सोचो, इसके आगे नहीं सोचना चाहिए। बड़ा मत सोचो, बड़े सपने मत देखो। जो चीज हमारी रियल लाइफ में हमारे काम आने वाली, हमारे यूज में आने वाली है, वो हमें नहीं सिखाई जाती। जैसे फेलियर को कैसे फेस करना है, सफल कैसे होना है और बिजनेस कैसे बड़ा करना है और पैसा कैसे कमाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको ग्रो करना है। दुनिया कैसे काम करती है, अपने पैशन को कैसे पहचानना है, अपने इंटरेस्ट को कैसे पहचानना है, उसमें स्किल कैसे करना है, उसमें ग्रोथ कैसे करना है। पर जिस पर्सन के पास स्किल होती है उसके अलावा उसमें बहुत सारी स्पेशलिटी क्वालिटीज होती हैं। फेलियर को फेस करना, असफलताओं का सामना करना और अपने पैशन को ढूंढना और उसमें आगे बढ़ना, पैसे को मैनेज करना और उसको ग्रो करना। पर यदि आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में इंप्रूव लाना, अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली और फाइनेंशियली ग्रोथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए एंड फाइनेंशियली ग्रोथ करने के लिए, अपने पैसे को बड़ा करने के लिए और उसको ग्रोथ देने के लिए एक से एक नए नए आइडियाज एंड स्ट्रेटजी तो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।